हेलो गाइस, वेलकम टू सेमेस्टर वाला, जहां पर इंजीनियरिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक जज्बा है। मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसे सब्जेक्ट की सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसको कहा जाता है द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। और ये वो सब्जेक्ट है जो कॉमन टू ऑल है। डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम विच ब्रांच, आइदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप किसी भी ब्रांच के हो, सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को यह सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ता है। इसका मतलब मैं उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जो सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो सब्जेक्ट है आपके सामने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग। जबरदस्त सब्जेक्ट, मजा आ जाएगा आपको सीरीज में। मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाता हूं। जैसे जहां पर जरूरत पड़ेगी मुझे किसी ऑब्जेक्ट को काट के दिखाना है तो आप यकीन करिए मैं ऑब्जेक्ट अपने हाथ में ले आऊंगा और आपके सामने कट कर कर उसको दिखा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और ये सब्जेक्ट लिटरली अगर कहा जाए तो फुल्ली टेक्निकल सब्जेक्ट है जो एक इंजीनियर की विजुअलाइजेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मैं अपने में बारे में बात करूं बच्चों, तो मैंने अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र से करी और देखते ही देखते मैंने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन करा, अपने खुद के इंस्टीट्यूट्स खोले और हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े शहरों में मैंने पढ़ाया। जैसे दिल्ली हो गया, पटना है, लखनऊ है, नोएडा है, भोपाल है। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ाया है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया, आरआरबी हो गया, डीआरडीओ हो गया, या फिर एसएससी के एग्जाम की बात कर लें, हम एमपीपीएससी की बात कर लें, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर लें। इन सभी एग्जामों में मेरे दोस्तों इस सब्जेक्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा वेटेज है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब सवाल पैदा होता है, सर कौन कौन से टॉपिक है आप यहां पर कवर करेंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को आप कवर करेंगे? तो मैं बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में आपसे बोलूं, हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में यह सब्जेक्ट होता है। और यह सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हर यूनिवर्सिटी को देखकर तैयार किया गया है। वैसे तो सब जगह कॉमन रहता है, कहीं कुछ चेंजेस, एक आध दो टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, तो मैंने पूरे टॉपिक को कवर करता किया है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस सीरीज के दौरान हम पढ़ने वाले हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, तो पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा स्केल्स। स्केल्स के बाद हम आएंगे कोनिक सेक्शन पे, जहां पर हम कोन को काटेंगे और काटने के बाद उसकी सरफेस पे जो शेप ऑब्टेंड होंगे उनकी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद बात करूं तो अगला टॉपिक हमारे पास आ जाएगा इंजीनियरिंग कर्व्स। ये वो कर्व्स हैं जो किसी मैकेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जब टॉपिक पढ़ेंगे तभी इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद अगली चीज है थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। ये वो टॉपिक है जो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंजीनियर के लिए। ये आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग करेगा। यहीं से आप ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में विजुलाइज करना शुरू कर दोगे। यहां पर थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे पूरे प्रोजेक्शन के। अब प्रोजेक्शन क्या होता है ये अभी नहीं बताऊंगा, ये तभी बताऊंगा जब टॉपिक स्टार्ट होगा। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, देन प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। जैसे पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, लाइन बनेगा ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आ जाएगा। मैं इसी तरह बहुत सारी लाइनें जोड़ दूं तो क्या बनेगा मेरे दोस्तों, प्लेन। तो अगला टॉपिक आएगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक इसी तरह अगर मैं बहुत सारे प्लेन्स को, सोचो आप एक कॉपी का पन्ना है, जोड़ते चले जा रहे हो, जोड़ते चले जा रहे हो, तो स्टैक इतना इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक 3D शेप बन चुका है। अगला टॉपिक आएगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो आपने देखा, आपने पॉइंट्स में पॉइंट जोड़े तो लाइन बना, लाइंस में लाइंस जोड़ी तो प्लेन बना, प्लेन में प्लेन जोड़ा तो सॉलिड बना। अब आप बताओ अगर मैं सॉलिड में सॉलिड जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, सोचिए और बताइए मेरे दोस्तों। अगर मैं सॉलिड्स में सॉलिड्स जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, बड़ा सॉलिड, और कुछ नहीं बन रहा। तो हमने वहां से शुरुआत करी जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, और हम वहां तक गए जो हमारे पास मैक्सिमम डायमेंशन है, दैट इज 3D। तो सर क्या ईडी खत्म हो गई, टॉपिक खत्म हो गए? नहीं मेरे दोस्तों, अब तो कहानी शुरू हुई है, अब तो इंडस्ट्रियल कहानी शुरू होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉलिड के साथ करेंगे छेड़छाड़। सर ये छेड़छाड़ क्या है?
छेड़छाड़ मतलब सॉलिड को काट दो, सेक्शन ऑफ सॉलिड। अगला टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, सॉलिड को खोल दो। अगला टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस या इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स, जहां पर हम क्या करेंगे, एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड ले जाकर मर्ज कर देंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करेंगे 3D में, 3D ड्राइंग बनाएंगे हम, वो होगा हमारा टॉपिक आइसोमेट्रिक। और सबसे लास्ट में हमारा टॉपिक आएगा कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राइंग। यहां पर मैं आपको ऑटोकैड की बेसिक्स, ऑटोकैड की स्क्रीन खोलकर कुछ कमांड्स की मदद से ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, मैनुअल ड्राइंग को रिप्लेस कर दिया अब हमारी कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में, और बहुत से कैड के सॉफ्टवेयर्स आ गए, जिसमें सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर जो हम स्टार्ट करते हैं, एडवांस भी है, वो है ऑटोकैड। जी हाँ दोस्तों, फिर ऑटोकैड के बाद और दूसरे जो जैसे सॉलिड वर्क्स आ जाएगा, कैटिया आ जाएगा, प्रोई आ जाएगा, ये सारे 3D मॉडलिंग के या फिर अलग अलग चीज के, कोई स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, कोई सिंपल 2D ड्राइंग बनाने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, कोई 3D एनिमेशन के साथ सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ कैड। तो ये होगी हमारी कहानी दोस्तों, पूरी सीरीज की। अब आपको क्या तैयारी करनी है? आपको बस इतनी तैयारी करनी कि रजिस्टर और पेन के साथ तैयार रहना है। और दूसरा क्या, ये जो सेमेस्टर वाला चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। क्यों? ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी अगले वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लें। मेरे दोस्तों, बस आप सभी बच्चों से यही कहना चाह रहा था, यही अनाउंस करना चाह रहा था कि एक बहुत अच्छी सीरीज लेकर हम यहां पर आ गए हैं। आपसे वादा करता हूं आपको मजा आ जाएगा। यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी मिनट ऑफ द लेक्चर। बस मैं ये चाहूंगा कि आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, और आपके जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम बात कर कर पूछ सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको लेक्चर के दौरान बताऊंगा। तो गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।